ट्रेडर ट्रेडिंग में जब भी आप लॉन्ग एंट्री लेते हैं, प्राइस रिवर्स हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है और फिर से प्राइस उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया हुआ था। उसी तरीके से जब भी आप शॉर्ट एंट्री करते हैं, प्राइस रिवर्स हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया हुआ था। ये अगर आपके साथ बार बार होता है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 बातें बताऊंगा जिसके कारण जो है तो आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और इसके ऊपर जो है तो मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देने वाला हूं कि इससे बार बार स्टॉप लॉस हिट होने से कैसे आप बच सकते हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। वीडियो में मैं आपको आगे लेके जाऊं उसके पहले मैं आपके लिए जो है तो गुड न्यूज़ बताना चाहता हूं। मेरे तीनों कोर्स के ऊपर जो है तो ह्यूज तरीके का डिस्काउंट चल रहा है। हर एक कोर्स जो है तो आपको सिर्फ 999 इतनी छोटी से प्राइस में जो है तो लिमिटेड टाइम के लिए आपको इनरोल करने के लिए ये आखिरी मौका मिल रहा है। तो ये जो ऑफर है तो ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। आप अगर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस है, इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, सब कुछ सीख लिया, फिर भी आप अगर ट्रेडिंग में नहीं सक्सेसफुल ट्रेडर बन पा रहे हैं ना, इट मीन्स आपको पता ही नहीं है कि असल में ट्रेडिंग कैसे होता है और ये कैसे फंक्शन करता है। तो इन सब के बारे में जो है तो मैं आपको मेरे कोर्स में बताता हूँ। तो क्या करना है, तीनों कोर्स का जो है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको जो है तो ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। खास करके अगर आप बिगिनर ट्रेडर है, आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है ना, तो आपने मेरा जो प्राइस एक्शन का कोर्स है तो इसको आपने कंसिडर करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ट्रेडर, जैसा कि अभी यहाँ पर मैं आ चुका हूँ प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर। ये जो मैं आपको मेथड्स बता रहा हूँ ना, तो ये आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं तो ये प्राइस एक्शन जो होता है तो ये सेम सभी तरफ ये की होता है, क्योंकि प्राइस जो है तो बायर और सेलर की सेंटीमेंट की वजह से ऊपर या तो नीचे जाता है, यानी कि बायर और सेलर इन्वॉल्व होते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको अगर ट्रेड करना है तो। अदरवाइज जो है तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट में ये सेम यूज होता है मेथड। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि ये मत करो वो मत करो, ये जो है तो ये सॉल्यूशन नहीं है। आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो है तो कौन सा इशू फेस करते हैं आप, और इसके ऊपर जो है तो प्रैक्टिकली क्या सॉल्यूशन है, आपको जो है तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। वीडियो जो है तो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपने जो है तो आखिरी तक देखना है। अभी यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि आपको मैं मेरे हर एक वीडियोज में भी आपको कहता हूँ कि आप अगर ट्रेडिंग समझते हैं ना कि आपके इंडिकेटर की वजह से या तो ट्रेंड लाइन की वजह से ऊपर या तो नीचे जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस रियलिटी को समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग जो है तो इस तरीके से नहीं होता है। अभी स्टॉप लॉस हिट होने के बारे में जो है जो आपका फर्स्ट मेन रीज़न है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो फर्स्ट रीज़न है कि आपकी जो एंट्री है ना तो वो गलत लोकेशन पर हो जाती है। इसका मीनिंग क्या है कि आप जब भी एंट्री लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस और जो एंट्री होता है तो वो गलत तरीके से हो जाता है। मतलब क्या है इसका, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली अब बता देता हूँ। अभी यहाँ पर देखेंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये प्रैक्टिकली मैं आपको चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ऐसा सेलेक्टेड चार्ट यहाँ पर जो है तो लगाया हुआ है और उसके ऊपर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये जो है तो रैंडमली मैंने सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पर अगर कोई दूसरा भी चार्ट अगर लेता तो भी जो है तो ये सेम मेथड यूज़ होता है वहाँ पर। अभी सब ने जो है तो आपको क्या जो किताबें होती है या तो जो यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोज़ आपको देखने को मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है तो आपको देखने को मिल रहा है कि इस लेवल से क्या हुआ है कि प्राइस इसके पहले नीचे आ चुका है। मतलब अब इसके बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा जो है तो प्राइस अगर इस लेवल पर आता है तो यहाँ से प्राइस नीचे चला जाएगा। लेकिन उसको सोचकर जो है तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट एंट्री बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस लेवल से जो है तो इसके पहले प्राइस नीचे चला गया है, इस उम्मीद में कि यहाँ से प्राइस और नीचे चला जाएगा। लेकिन
क्या हुआ कि आपके एंट्री के बाद में जो है तो प्राइस थोड़ा सा नीचे तो आ गया, लेकिन पूरी तरीके से जो है तो आपका जो रिस्क रिवार्ड होता है 1:2 या तो 1:3, उसको जो है तो इसने फुलफिल नहीं किया। प्राइस ऊपर चला गया और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। आप पैनिक में आ गए कि भाई जब भी मैं शॉर्ट एंट्री कर रहा हूँ प्राइस जो है तो मेरी डायरेक्शन में तो जा रहा है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट करके जो है तो फिर मेरी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका जो है तो सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूँ। इवन आप अगर मान लो यहाँ पर क्या किया कि आपने प्राइस इस लेवल से जो है तो एक बार ऊपर चला गया है करके आपने क्या किया कि इस लेवल को देखकर आपने यहाँ पर लॉन्ग एंट्री बना लिया और आप सोच रहे हैं कि प्राइस इस लेवल तक या तो ऊपर जाएगा। तो प्राइस ने क्या किया कि प्राइस यहाँ से यहाँ पर तो आप एंट्री नहीं बना पाओगे। आपको अगर ये तरीका पता नहीं है कि किस तरीके से होता है क्या नहीं है, तो आप यहाँ पर एंट्री नहीं बना पाओगे। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि जब भी आप एंट्री कर रहे हैं तब आपका डायरेक्शन में सही होता है, आपका एनालिसिस भी सही होता है, फिर भी जो है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में प्राइस आपके डायरेक्शन में चला जाता है। तो इसके पीछे जो है तो आपकी जो एंट्री होती है तो वो रॉन्ग लोकेशन पर हो जाती है। मतलब अभी यहाँ पर देखेंगे मैं क्या करता हूँ कि जैसा अपने आपको जो है तो किताबों में या तो यूट्यूब के ऊपर आपने देखा होगा कि जो कैंडलस्टिक होते हैं तो वो प्योरली जो है तो आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न होते हैं, तो ये आपने देखा होगा कि बुलिश या तो बियरिश। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है कि जो कैंडलस्टिक का जो इम्पोर्टेंस होता है तो वो सिर्फ इम्पोर्टेंट लोकेशन पर होता है। ऐसे कहीं पे भी नहीं होता है कि कैंडल कहीं पे भी बनेगी तो प्राइस जो है तो वो रिवर्स हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कैंडलस्टिक का इम्पोर्टेंस जो होता है तो वो सही लोकेशन पर होता है। अभी ये लोकेशन क्या ट्रेडिंग होती है क्या नहीं है, इसको जो है तो मैं यहाँ पर डिप में नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको जो है तो यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। जैसे आपने मान लो यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है करके आपने लॉन्ग एंट्री लिया होगा, या तो प्राइस इसके यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जा रहा है करके आपने एंट्री लिया होगा, तो दोनों साइड जो है तो आप गलत है। इसके पीछे का रीज़न है आपका एंट्री जो है तो वो रॉन्ग लोकेशन पे हो रहा है। अभी यहाँ पर देखेंगे जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो कैंडलस्टिक होती है तो उसका इम्पोर्टेंस सिर्फ लोकेशन पर है, ऐसे बीच में कहीं पे भी नहीं होता है। अभी इस एग्जांपल में अगर देखेंगे तो इम्पोर्टेंट लोकेशन कौन सा है, जैसे अभी यहाँ पर देखेंगे ये प्रीवियस डे का यहाँ पर आपको ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, तो ये प्राइस के लिए जो है तो क्या है कि ये रेजिस्टेंस का लेवल है। तो हमने क्या करना होता है कि मार्केट ओपन होने से पहले इसको मार्क करके रखना होता है। अभी उसी तरीके से अगर देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया है कि जैसे प्राइस इस लेवल पर आया और यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ पर ये रिवर्सल कैंडल यहाँ पर बनाया और प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई प्राइस तो यहाँ से ऊपर जा रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से इस तरीके से नीचे आया और ये रिवर्सल कैंडल बनाया। तो उसका मेन रीज़न है ये लोकेशन। मतलब यहाँ पर जो है तो ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, दैट्स वाई प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया। और मैंने आपको बताया कि जैसे कैंडलस्टिक का जो इम्पोर्टेंस होता है तो इम्पोर्टेंट लोकेशन पर होता है। तो यहाँ पर लोकेशन हुआ, रिवर्सल कैंडल हुआ, प्राइस रिवर्स हो गया। अभी आपने अगर मान लो क्या किया कि यहाँ से प्राइस आपने तो एंट्री ले ली, लेकिन फिर भी आपने अगर मान लो क्या किया कि प्राइस रिवर्स हो रहा है करके मेरी एंट्री गलत हो गई करके क्या किया कि आपने शॉर्ट एंट्री बना लिया। अभी शॉर्ट एंट्री बनाने के बाद में यहाँ पर देखेंगे आमतौर पर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर या तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन आपने शॉर्ट एंट्री बनाने के बाद में आपने समथिंग ब्रेकआउट हो रहा है करके इस लेवल पर यहाँ पर देखेंगे तो आपने शॉर्ट एंट्री बना लिया और यहाँ पर जो है तो प्राइस आपको एंट्री बनाने के बाद में ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया और प्राइस फिर से रिवर्स आ गया। इट मीन्स क्या है कि आपको सही तरीके से यहाँ पर कैंडलस्टिक का इम्पोर्टेंस नहीं बताया गया है। तो यहाँ से प्राइस क्यों रिवर्स हुआ, तो जैसे प्रीवियस डे में अगर देखेंगे हम पीछे तो यहाँ पर जो है तो ये VAL यानी कि वॉल्यूम एरिया लो का जो है तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट लोकेशन था या कैंडलस्टिक
स्टिक अगर देखेंगे तो जैसा कि कैंडल स्टिक का इम्पोर्टेंस सिर्फ इम्पोर्टेंट सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस की लेवल पर यहाँ पर देखेंगे तो जो ये रिवर्सल कैंडल है इस लोकेशन पर बना, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। अभी आप सोच रहे हैं कि यहाँ से प्राइस यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ करके जो है तो आपने क्या कर लिया कि यहाँ पर लॉन्ग एंट्री बना लिया, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि जहाँ पर आप एंट्री कर रहे हैं ना तो वो गलत लोकेशन पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर देखेंगे तो ये वॉल्यूम एरिया हाई का प्रीवियस डे का यहाँ पर लेवल है जो कि प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का लेवल है। प्राइस ठीक इसी लेवल पर आता है और प्राइस रिवर्स हो जाता है, फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आप फिर से यही सोचने लग जाते हैं कि जब भी मैं लॉन्ग या तो शॉर्ट एंट्री ले रहा हूँ प्राइस जो है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, फिर उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में मैंने ट्रेड लिया था। असल में क्या मैं जो पोजीशन ले रहा हूँ ये मेरे ब्रोकर को पता है, दैट्स वाई जो है तो वो मेरे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करके जो है तो वो फिर से प्राइस ऊपर या तो नीचे चला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि भाई जब हम एंट्री ले रहे हैं तो हर बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स होते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि हम रिटेलर्स जो है तो वो मार्केट में रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट जो है तो ये गेम ही ऐसा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो यहाँ पर नॉलेज है, जिसको सही तरीके से ट्रेडिंग कैसे होती है ये अगर समझ में आता है तो वो जो है तो यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज बड़े प्लेयर जो है तो ये चाहते हैं कि आप मार्केट में रहो, अदरवाइज रिटेलर अगर मार्केट में नहीं रहेगा तो उनको जो है तो वो कैसे प्रॉफिट होगा, इस बात को समझना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है तो यहाँ पर लोकेशन के बारे में सोचना है ना कि बाकी चीज़ों के बारे में। यहाँ पर आपकी जो एंट्री है तो वो इम्पोर्टेंट लोकेशन पर होनी चाहिए, ऐसे बीच में कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। और ये जो इंडिकेटर है वो आपको लाइफ टाइम तक के लिए जो है मैं यहाँ पर फ्री में दे देता हूँ। अभी सेकंड रीजन जो है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड रीजन क्या है। सेकंड रीजन के बारे में अगर देखेंगे तो आपकी जो एंट्री होती है तो वो एंट्री के बीच में और स्टॉप लॉस के बीच में जो है तो एक बैरियर होना चाहिए। बैरियर का क्या मतलब होता है इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ थोड़ा। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से मान लो क्या हुआ कि कोई भी किसी भी तरीके का जो है तो इस तरीके से सब ये मतलब पीओसी वॉल्यूम एरिया हाई वॉल्यूम एरिया लो, इस तरीके का कोई भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर आपकी जो एंट्री हो रही है ना तो वो एंट्री के बीच में और स्टॉप लॉस के बीच में जो है तो एक कोई तो बैरियर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैं आपको हजारों चार्ट बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है तो आपको सिर्फ इसको मैं जो बता रहा हूँ इसको प्रैक्टिस करना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है, अदरवाइज जो है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। अभी यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर प्राइस जैसे ही आया इस लेवल पर देखेंगे, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर ये कब का चार्ट है यहाँ पर देखोगे तो ये आई थिंक यहाँ पर मार्क नहीं हुआ है तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये मैंने मार्क कर दिया। अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई ऐसे बीच में भी कहीं पे भी एंट्री करके मतलब नहीं है। मतलब आप अगर शॉर्ट एंट्री यहाँ पर सोच रहे हैं ना तो ये गलत है। आपकी जो एंट्री है ना और स्टॉप लॉस है उसके बीच में कोई तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंट जो होता है तो उसका बैरियर होना चाहिए। इस एग्जांपल में देखेंगे जब तक प्राइस इस लेवल पर नहीं आता है जो कि यहाँ पर प्रीवियस डे में देखेंगे तो वॉल्यूम एरिया लो का लेवल था जो कि प्राइस के लिए यहाँ पर अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जो एंट्री ले रहे हैं ना जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आया बियरिश प्राइस एक्शन दिखाया, शॉर्ट एंट्री यहाँ पर हो गई समथिंग मान लो या तो यहाँ पर बियरिश कैंडल देकर यहाँ पर कर लिया, आपका जो स्टॉप लॉस है तो वो स्टॉप लॉस इसके ऊपर होना चाहिए। यानी कि क्या हुआ, ये जो स्टॉप लॉस है और आपकी जो एंट्री है तो इसके बीच में ये जो लेवल है रेजिस्टेंस का तो ये बैरियर का काम कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें हो गई। अब थर्ड जो मेन रीज़न है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये की रोल जो है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कभी भी जो है ना, इसको मैं लगा तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्या है। इसको ऐसा कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूँ कि ये मत करो वो मत करो, इससे जो है तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं प्रैक्टिकली क्या हो रहा है उसके ऊपर जो है तो बिलीव करता हूँ। अभी यहाँ पर देखेंगे आपको ये एक जो है तो की रोल ध्यान में रखना पड़ेगा कि कभी भी जो है ना, किसी भी दुनिया के आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्यों ना ट्रेड करें, प्राइस जो है ना कभी भी एक बात ध्यान में रखो, कभी ऊपर इस तरीके से नहीं जाएगा, एक लाइन में कभी नहीं जाएगा, और ना तो प्राइस एक लाइन में कभी भी नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है ना, तो वो क्या करते हैं कि उनको ये पता नहीं है शायद कि ट्रेडिंग जो होती है तो सिर्फ ये कोई मैं आपको कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी दे दूँ, मैं आपको कितना भी अच्छा सेटअप दे दूँ, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग इज़ मोर अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मतलब लाइव मार्केट में आप किस तरीके से सोचते हैं ये बहुत मैटर करता है कि आपको उस ट्रेड में प्रॉफिट होने वाला है या तो लॉस होने वाला है। तो यहाँ पर देखोगे प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है, तो प्राइस कभी भी एक लाइन में ऊपर या तो नीचे नहीं जाएगा। प्राइस जो है तो ऊपर जाना है तो ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। मतलब प्राइस जो है तो क्या करेगा कि ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और ये लोअर हाई, इस तरीके से करते करते ऊपर चला जाएगा। फिर उसी तरीके से जो है तो अगर डाउन ट्रेंड में है, प्राइस को अगर नीचे जाना है ना, तो कभी भी एक लाइन में प्राइस नीचे नहीं जाएगा, प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा और फिर नीचे चला आएगा। मतलब प्राइस क्या करेगा कि यहाँ पर लोअर लो लगाया, फिर से ऊपर आएगा, लोअर हाई लगाएगा, फिर नीचे जाएगा, ये लोअर लो लगाएगा। इस ऐसा करते करते अल्टीमेटली प्राइस नीचे चला जाएगा। तो आपको आपके इमोशन पे, आपके साइकोलॉजी पे इतना कंट्रोल करना है और इतना ध्यान में रखना है कि आपके जब भी मन में आ रहा है ना कि भाई मैं जो हूँ तो अभी एंट्री अगर नहीं करूँगा तो ये अपॉर्चुनिटी जो है तो मुझसे मिस हो जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। प्राइस जो है तो कभी भी ऐसे मूवमेंट नहीं करता है। आपको ये किल जो है तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको पेशेंटली रिट्रेसमेंट का वेट करना है। मतलब जब भी आपको लगेगा कि अभी मैं एंट्री कर लेता हूँ, अभी मैं एंट्री कर लेता हूँ, अगर मैंने अभी एंट्री नहीं किया तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, आपको खुद को ये बताना है कि ये जब भी मेरे मन में आ रहा है तो मैं वेट करूँ पेशेंटली रिट्रेसमेंट का, फिर मैं यहाँ पर एंट्री कर लूँ। जब भी आपके मन में आ रहा है कि यहाँ से तो प्राइस ऊपर चला जा रहा है, अभी मैं एंट्री कर लेता हूँ, अभी एंट्री कर लेता हूँ, बिल्कुल नहीं, आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट का। जब भी आपके मन में आ रहा है प्राइस ऊपर चला जा रहा है, अभी मैं एंट्री कर लेता हूँ, नहीं, आपको जो है तो मेरा चेहरा यहाँ पर आपके जो है तो सामने लाना है और यहाँ पर आपको खुद को बताना है कि प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, प्राइस रिट्रेस करेगा, फिर आपको एंट्री करनी है। आपको इतनी सी आपने बात ध्यान में रख ली है ना, तो आपने इनिशियली जो है तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो भी सकता है, लेकिन आपको ये इतनी सी बात ध्यान में रख लिया ना कि ये कभी भी प्राइस ऊपर या तो नीचे एक डायरेक्शन में नहीं जा, मतलब एक लाइन में नहीं जाने वाला है। प्राइस रिट्रेसमेंट करते करते जो है तो ऊपर या तो नीचे चला जाएगा। इस बात को जो है तो फोमो में आकर आपने कभी भी एंट्री नहीं करना है कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेडिंग की कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट का पेशेंटली वेट करना है। तो ये जो 3 बातें हैं ना, ये आपका स्टॉप लॉस जो है तो हर बार आपका हिट कराती है। और ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया है कि ये किस तरीके से वर्क करता है। चाहे तो आप ये जो 3 रूल है तो इसको आपके सामने लिख कर यहाँ पर लगा लो और इसको जो है तो ये इम्प्लीमेंट करो। आई होप जो है तो वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के बारे में आप फ्री में भी सीखना चाहते हैं, चैनल के ऊपर मैंने अल्टीमेट लेवल का कंटेंट अपलोड किया हुआ है, उसे देखकर भी आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।